युवा शक्ति राष्ट्र का सबसे बड़ा धरोहर। प्रस्तावना। प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सिर्फ हमारे समाज या राष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह है युवा शक्ति। यह शक्ति ऐसी है जो किसी भी राष्ट्र को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। यही शक्ति समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन ला सकती है। यही शक्ति सपनों को हकीकत में बदलने का साहस रखती है। युवा केवल उस उम्र का नाम नहीं है, यह जोश, ऊर्जा, उत्साह और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। यदि हम युवाओं को सही दिशा, सही मार्गदर्शन और सही अवसर प्रदान करें तो कोई भी राष्ट्र पीछे नहीं रह सकता। युवा शक्ति का महत्व। युवा वह शक्ति है जो नए विचार, नई ऊर्जा और नवीनतम दृष्टिकोण के साथ समाज में बदलाव लाती है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें अनेक ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां युवाओं ने राष्ट्र को संकट से निकाला। महात्मा गांधी जब केवल 24 वर्ष के थे तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। नेल्सन मंडेला ने युवावस्था में ही अपने देश के लिए लड़ाई शुरू कर दी। हमारे देश की आजादी का आंदोलन, भारत के स्वाधीनता संग्राम युवाओं की ही तो शक्ति का परिणाम था। युवा शक्ति सिर्फ भौतिक शक्ति नहीं है, यह मानसिक, नैतिक और आत्मिक शक्ति भी है। युवा अपने विचारों से समाज में बदलाव ला सकते हैं। युवा अपनी सोच और कार्यों से नए युग की नींव रख सकते हैं। युवा और ऊर्जा। सबसे बड़ा खजाना युवा जीवन में ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती। उनके पास शारीरिक शक्ति, लंबी मेहनत और कठिन परिश्रम सहने की क्षमता। दो, मानसिक शक्ति, नए विचार, नवीन दृष्टिकोण, जिज्ञासा और सीखने की इच्छा। भावनात्मक शक्ति, जोश, जुनून और लक्ष्य को पाने की दृढ़ इच्छा। लेकिन यह शक्ति तब तक मूल्यवान नहीं है जब तक इसे सही दिशा में उपयोग नहीं किया जाता। ऊर्जा का दुरुपयोग युवा को नुकसान पहुंचा सकता है और राष्ट्र को भी। इसलिए हमें अपने युवाओं को शिक्षा, मार्गदर्शन और प्रेरणा देनी होगी ताकि यह शक्ति सकारात्मक बदलाव की ओर काम करे। युवा और शिक्षा। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है विचारों को जागृत करना, सोचने की शक्ति देना और नैतिक मूल्यों को विकसित करना। युवा शिक्षा के माध्यम से सीख सकते हैं अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझना, नेतृत्व और संगठन क्षमता का विकास, सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी को समझना, स्वयं के लिए और समाज के लिए लक्ष्य निर्धारित करना। आज हमें शिक्षा के माध्यम से युवाओं को सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी होगी। युवा और नेतृत्व। युवा शक्ति का सबसे बड़ा गुण है नेतृत्व क्षमता। एक युवा व्यक्ति न केवल स्वयं की दिशा तय कर सकता है बल्कि अपने साथियों, समाज और राष्ट्र को भी प्रेरित कर सकता है। नेतृत्व का मतलब केवल पद और शक्ति नहीं है। नेतृत्व का अर्थ है दृष्टि रखना, लक्ष्य और उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जानना, साहस दिखाना, कठिनाइयों का सामना निडरता से करना, समझदारी और संवेदनशीलता, सही समय पर सही निर्णय लेना। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं
जहां युवा नेता समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाए। युवा और नैतिक मूल्य। आज का युवा केवल शक्ति, ज्ञान और कौशल में ही समर्थ नहीं होना चाहिए, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य भी उतने ही आवश्यक हैं। सत्य, ईमानदारी, सहानुभूति, करुणा और समाज के मूल्य युवा में मजबूत होने चाहिए। युवा शक्ति केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र की भलाई के लिए इस्तेमाल हो। एक सच्चा युवा केवल अपने लिए नहीं सोचता, वह देश, समाज और मानवता के लिए भी कार्य करता है। युवा और देशभक्ति। युवा राष्ट्र की रीढ़ है। यदि युवा देशभक्ति की भावना से प्रेरित हो तो कोई भी राष्ट्र उसे हरा नहीं सकता। देशभक्ति का अर्थ केवल झंडा लहराना या राष्ट्रगान गाना नहीं है, यह है अपने कर्तव्यों का पालन करना, देश के प्रति ईमानदारी और जिम्मेदारी निभाना, समाज में सुधार और सकारात्मक बदलाव लाना। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने यही दिखाया कि देशभक्ति युवा शक्ति को महान बनाती है। युवा और स्वरोजगार। आर्थिक स्वतंत्रता। आज की युवा शक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होना चाहिए। यह केवल नौकरी पाने तक सीमित नहीं है। युवाओं को स्वयं का व्यवसाय, नवाचार और उद्यमिता अपनानी चाहिए। नवाचार से समाज के लिए नए समाधान निकलते हैं। स्वरोजगार से आत्मनिर्भरता बढ़ती है। आर्थिक स्वतंत्रता से युवा समाज में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए युवा केवल नौकरी के पीछे भागने वाले नहीं, बल्कि रचनात्मक और उद्यमशील बनने वाले होने चाहिए। युवा और सामाजिक जिम्मेदारी। युवा शक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक जिम्मेदारी। पर्यावरण की सुरक्षा, शिक्षा का प्रचार, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद, सामाजिक अन्याय का विरोध। एक जागरूक युवा न केवल अपने लिए सोचता है, बल्कि समाज और देश की भलाई के लिए भी कार्य करता है। युवा और तकनीकी सशक्तिकरण। आज की युवा शक्ति डिजिटल और तकनीकी रूप से भी सशक्त है। इंटरनेट, डिजिटल मीडिया और तकनीकी नवाचार से युवा अपने विचारों और कार्यों को तेजी से दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। तकनीकी सशक्तिकरण के माध्यम से सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में योगदान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, तकनीक का उपयोग केवल मनोरंजन या व्यक्तिगत लाभ के लिए न हो, बल्कि सकारात्मक परिवर्तन के लिए हो। युवा और मानसिक स्वास्थ्य। युवा शक्ति को मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। तनाव, दबाव और प्रतियोगिता के बीच युवाओं को मानसिक रूप से मजबूत रहना चाहिए। ध्यान, योग और सकारात्मक सोच से मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना चाहिए। कमजोर मानसिक स्वास्थ्य युवा शक्ति का नकारात्मक रूप बन सकता है। युवा शक्ति तभी पूर्ण होती है जब शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य सभी सुदृढ़ हो। युवा और अनुशासन। अनुशासन युवा जीवन की रीढ़ है। समय का पालन करना, अपने कार्यों में निष्ठा,
और समर्पण, लक्ष्य के प्रति स्थिरता, अनुशासनहीन युवा शक्ति बिखरी हुई और असफल हो जाती है। इसलिए अनुशासन युवा जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। युवा प्रेरणा के स्रोत, युवा शक्ति को प्रेरित करने के लिए अनेक स्रोत हैं। सफलता की कहानियां जैसे अंबानी, टाटा, विजयन, भारती, इतिहास और वीरता की कहानियां, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, साहित्य और संस्कृति, भारतीय संस्कृति में नायकत्व और साहस की कहानियां, प्रेरणा के ये स्रोत युवाओं को संघर्ष और सफलता के मार्ग पर ले जाते हैं। युवा शक्ति का इस्तेमाल देश की प्रगति के लिए, युवा शक्ति तब तक मूल्यवान नहीं है जब तक इसका उपयोग देश और समाज की प्रगति के लिए न किया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, तकनीक और अर्थव्यवस्था में योगदान देना, सामाजिक सुधार और समाज कल्याण में सक्रिय रहना, न्याय, समानता और पारदर्शिता के लिए कार्य करना। युवा जब राष्ट्र और समाज के लिए खुद को समर्पित करता है तभी उसकी असली मूल्य सामने आता है। प्रेरक उदाहरण युवाओं ने बदल डाला इतिहास। भगत सिंह और साथी देश की आजादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया। स्वामी विवेकानंद युवा अवस्था में ही समाज और देश के लिए कार्य करना शुरू किया। करियर में सफल या युवा उद्यमी जिन्होंने नई तकनीक और नवाचार के माध्यम से समाज को बदल दिया। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि युवा शक्ति में परिवर्तन की अद्भुत क्षमता होती है। युवा शक्ति का भविष्य। प्रिय मित्रों, आज का युवा ही कल का नेता, शिक्षक, वैज्ञानिक, कलाकार और उद्यमी होगा। आज की मेहनत कल का भविष्य गढ़ेगी। आज का संघर्ष कल की सफलता बनाएगा। आज का सीखना कल की उपलब्धियों का आधार बनेगा। यदि युवा अपने जोश और शक्ति को सही दिशा में लगाए तो कोई भी राष्ट्र उसे पीछे नहीं छोड़ सकता। निष्कर्ष, युवा ही राष्ट्र का निर्माण करता। अंत में यही कहना चाहूंगा कि युवा शक्ति केवल संख्या नहीं बल्कि विचार, ऊर्जा और आत्मविश्वास का संगम है। इसे सही दिशा दें, इसे शिक्षा, अनुशासन और नैतिकता से पोषित करें, इसे देशभक्ति और समाज सेवा से प्रेरित करें। युवा शक्ति तभी अमर होगी जब यह केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज, राष्ट्र और मानवता के लिए कार्य करे। युवा शक्ति का सही उपयोग ही एक महान राष्ट्र का निर्माण करता है। आइए हम सभी युवा शक्ति को सही दिशा में मार्गदर्शित करें और अपने राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।